अरे बच्चों, मेरे लिए भी कुछ छोड़ना। ये वैसे उसूलन खाने का बहुत ही गलत तरीका है। अभी एक निवाला मुंह से निकला है नहीं, हलक में गया है नहीं कि दूसरा भर लिया। इत्मीनान इत्मीनान से खाओ जरा, रुक रुक के, चबा चबा के, इत्मीनान से। नानी भी जिसमें इत्मीनान किया ना, उसके बड़ी लात। ए शीरी, सुन रही है? कुछ कम्मा कुछ कहा? ये कैसी बेहुदा मिसालें इस्तेमाल करने लगा है? भला ये भी कोई बात हुई? जिसने इत्मीनान किया उसी ने लात खाई। अम्मा, सब दादी और फुप्पी की ट्रेनिंग है। मैं तो सारी जिंदगी तड़पी हूँ। इरशाद, ए मेरे प्यारे इरशाद। मेरे प्यारे इरशाद, टीवी पे ना ड्रामे इसी नाम से आ रहे हैं। अच्छा नाम है ये, प्यारे इरशाद। तेरे अब्बा का किरदार करने के लिए तो अफ्रीका से कोई अदाकार दरामद करना पड़ेगा। अम्मा नहीं बोले, अब ऐसी बातें नहीं बोले। पता नहीं मेरे इरशाद जन्नत में मुझे याद भी कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। इरशाद, ए मेरे प्यारे इरशाद। जन्नत की खिड़की। ओए, पहली बता रहा हूँ, हिस्सा विस्सा नहीं मिलेगा कोई। ए चुप तोश के बच्चे, ये सारी समोसे जलेबियां मेरा बच्चा लेकर आया है। वैसे इतना बुरा भी नहीं। नानी भी, तुम तो बड़े लाड करती हो इस स्टील गुल जैसे बालों वाले के। तू बड़ा संतोष कुमार है। संतोष कुमार कौन? दिलीप कुमार का बेटा। मेरे बच्चे, एक बेवा की दुआएं समेटी है तूने। अगर मेरे इरशाद होते तो कितना खुश होते। वैसे अम्मा एक बात है, अब्बा की मौत के बाद ना हम ऐश ही कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि मौत के पहले दिन से लेके और अब तक हम कितने अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं। वरना घर में तुम कुछ बनाती नहीं थी। कभी बाजार से मैं मलाई पराठा ले आता था, या कभी डबल रोटी और दूध। हाँ, बकवास। अब हो रहे हैं ऐश हमारे। अबे तोशी, चल तुझे कोयला कढ़ाई खिलाता हूँ, वो भी डिसिल्वा टाउन की। अरे वाह। अच्छा, बलोच की आइसक्रीम भी खाएंगे जिसमें पिस्ते और बादाम भर भर के होते हैं। डन हो गया। आप हमें आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे सलमान भाई? तुम क्यों जाओगी भाई? एक स्कूटर पे दो लड़कों के साथ कैसे बैठोगी? कौन दो लड़के? मैं क्या नजर आ रहा हूँ? लड़का नहीं हूं मैं। अरे तुम तो बदरू हो, बदरू बला। माशाल्लाह पुप्पो, आपके दोनों बच्चे बड़े मजाकिया हैं। मजाक नहीं कर रहे बेटा, सीरियस है, सीरियस। दादी, आपने वो दुखियारी और बेसहारी फैमिली का क्या सोचा? भाई मैंने अम्मी से बात की, अम्मी ने तो मना कर दिया। कहने लगी वो घर में घुसी तो मैं कयामत बर्पा कर दूंगी। आई बड़ी कयामत बर्पा करने वाली आयान अली बनकर। खातून मंजिल में सिर्फ और सिर्फ हुक्म चलेगा संजीदा खातून का। मेरे आगे कोई बोल के तो दिखाए तेरी माँ की ऐसी की तैसी। मुझे कोई एतराज नहीं है मेरे बच्चे, मगर तू तो जानता है कि जमाना कैसे ओछेपन पर उतर आया है। बस एक बार उस भिखारी फैमिली से मिल लूं, तसल्ली कर लूं, फिर लेकर आ जाऊंगी उन्हें यहाँ। मगर एक बात खोल के सुन ले, अच्छी तरह समझा दीजो कि यहाँ आके घर में बैठकर चारपाई नहीं तोड़ने दूंगी उन कमीन रजीलों को मैं। काम करें, मेहनत करें, खैर कल ले जाइए मुझे इन गरीबों के यहाँ चलेंगे। वैसे शीरी मेरी बच्ची, तकब्बुर से अल्लाह बचाए, मगर बहुत ज्यादा जो गरीब होते हैं उनसे मुझे घबराहट सी होती है। दादी, कल चलेंगे ना? मेरी दादी, मेरी दादी। आई छोड़ मुझे। आई मेरी दादी। क्या हुआ शीरी? मेरे इरशाद भी मुझे इसी प्यार से कहते थे, शेरे, मेरे प्यारे शेरे, मेरे हसीन इरशाद, अरे कहाँ चले गए? ए, मेरे मिट्ठू को मैना कह रही है? बदशुगनी होती है ये मिट्ठू को मैना कहना, समझी?
अरे कहाँ की बात कहाँ लेकर आ जाती है, शुभ नहीं होती है। मुझे लगता है तेरा वो सलमान खान भी जुल दे गया। हाँ दे गया तो दे गया, अब क्या परा है आदमी पर इतना तकिया करके बैठना। अब वो आएगा भी या नहीं? या अल्लाह मियाँ, वो आइटम सॉन्ग सुनने वाले ना आ जाए, मौला मदद कर दे हमारी, है भूल जाए रास्ता ही भूल जाए। ये सही है। अब जाना मैंने। आम खाओगे? ओफो, नखरे तो देखो एकदम हीरोइनों वाले हैं, जैसे हीरो नहीं हीरोइन के ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात बोली है यार, बहुत ही टाइट, सीधा मेरे दिल पे लगी। हीरोइन। बेटा दोषी, हाँ बेटा। कैसा बेटा? ठीक हो बेटा? तेरी तो भला चूहा कहीं का भाग गया, मैं ना इसको छोड़ूंगी नहीं, तुम देखना। अरे छोड़ो, मैं इसको मार देता अभी जान से। दफा करो यार आम। आपा, यानी पर खुरदार के कहने का मकसद मैं बताऊंगा वो क्या है, जरा से मिसरा उठाइएगा कि हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। क्या हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। वाह, सिर्फ कवाकिब से मुझे आगरा ताज की कौकब खाना याद आ जाती है। अरे बस कर, किस कमीनी का नाम ले लिया? उस बदजात ने मेरी कमेटी के 3,500 रुपए खा लिए। अगर कैंसर हो, एड्स हो, उसको बीमारी में ही निकले वो 3,500 रुपए। अरे सलमान, ये तेरी दादी के सामने मैं जब नमाजन हूं नहीं तो बिला वजह नमाजन बनने का खामखा रोब क्यों झाड़ू, बता? अरे भाई, लोग इंसानों को नमाजों से ही क्यों परखते? अगर किसी ने तर्जुमे से कुरान पढ़ा हो तो उसमें साफ साफ लिखा है कि अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ऐसे नमाजियों के लिए खराबी है जो रियाकारी करते हैं और बरतने वाली चीजों को आरियतन नहीं देते। कैसा? ओ भाई, बड़ी मौलमा बन रही हैं आप तो। अम्मा, सर पे छत नहीं है, यहाँ से निकलेंगे ना तो किसी खैराती इदारे में हीरोइनों के साथ पाए जाएंगे। अरे जो कह रहे हो उस पे अमल करो और उसकी दादी को शराफत की देवी बनकर पटाओ, उसके बाद दे मार धनाधन, दुनिया 10 नंबर ही तो हम 2 नंबर ही। और हाँ मेरा बेटा, एक बात का ख्याल रखना खास कर, मौला तुम्हें खुश रखें कि ये मत कह देना कि भाई इधर उधर की कोई बात नहीं कर देना, कह देना कि भाई टोपियां बेचते नहीं हैं, मस्जिद के बाहर टोपियां कराते हैं मामा। ये तेरी दादी हमें कमरा देने आ रही है या हमारा ईमान चेक करने आ रही है? बस बस, ऐसा पाकीज़ा माहौल बना देना है ना इस घर का कि दादी आते ही देखते ही बेखौफ व खतर आप लोगों को हमारे यहाँ रखने पर राजी हो जाए। देख मेरा बेटा, ये पाको पाकीज़ा माहौल का मैं वादा नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। ए बेटे, मैं तो हकीकतन एक शरीफ औरत और मेरी अदाकारी भी हकीकत से करीब तरी हो। शरीफ बनने के लिए हकीकी अदाकारी की नहीं, ओवर एक्टिंग की जरूरत होती है। और ओवर एक्टिंग में तो आप सब माहिर ही हैं। हाँ, वो देखो चिंटी के भी पर निकल आए। भाई बड़ा लुक में बाज निकला ये लौंडा। चल भाई सलमान, बुला ले तू अपनी दादी को, हम शरीफ बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन मौला कसम शरीफ बनने में ऐसी हिचकिचाहट हो रही है जैसे हीरोइन को खानम के अड्डे पे जाते।